वो जो मुझे महाराज जी नजर आ रहे हैं वो कौन है, किस लिए खड़े हैं? वो ऋषिगिरी महाराज जी हैं, हमारे गुरु हैं, तपस्या पर बैठे हैं और 41 दिन की तपस्या लगी हुई है यहाँ 41 पर। दिन हाँ, की खड़ी तपस्या मैंने तपस्या। 41 दिन के लिए धारणा की, जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए तपस्या की है। भाई तप करेंगे तो भजन में, भगवान में ध्यान लगेगा, तो जितना हो सके हम भगवान का भजन करें तो हमें बढ़िया फल प्राप्त होगा। इसमें सुख संपत्ति रहो भाई, बिल्कुल यहाँ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटा है। जैसे मेरा ये गांव है, मैं तो इसके लिए ये दुआ करता हूँ, यहाँ पे फसल भी बढ़िया हुआ है, कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटा है। हमारे फौजी भाई है, उनका भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, देश की सेवा कर रहे हैं। और संदेश ये है भाई, अपने जैसे नशा है, नशे से दूर हो गई। जैसे आजकल के बच्चे हैं, चिट्टा, स्मैक, अफीम, सुल्फा, इस नशे में लगे हुए हैं। मेरा तो यही आदेश है भाई, संदेश है भाई, सब बच्चे नशे से दूर रहे। नशे से पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा खराब होती है, इससे बड़े बड़े घरों का विनाश हुआ है। इस करके मेरी तो यही कामना भाई, यही इसीलिए हम तपस्या करते हुए हमारा भजन बनाए, भगवान में ध्यान लगाए, और हमारे भजन से अगर एक जन का भी कल्याण होता है तो हमारी तपस्या सफल हो जाती है। ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? जी, ये बाबा शंकरनाथ का धूना है, खड़े श्री बाबा शंकरनाथ का धूना। यहाँ पे जो भी भगत अपनी श्रद्धा लेके बाबा की शक्कर का प्रसाद बोलता है, और जो भी श्रद्धा है उसको मनोकामना लेके आता है, वो पूर्ण होती है। हाँ जी। क्या ये सच में पूर्ण होती है? अभी तक कोई ऐसा चमत्कार हुआ है यहाँ पर आने के बाद किसी व्यक्ति के साथ? यही चमत्कार है, आज तक हमारे गांव में कोई भी फौजी शहीद नहीं हुआ है, जैसे अनहोनी घटना नहीं घटी है हमारे देश गांव में। बहुत हर चीज, इस गांव जितने फौजी कहीं भी नहीं लगे हुए होंगे। ठीक है। पैरों में काफी सूजन आ गई, 41 दिन का आप जो है लेकर चल रहे हैं, तो ये किस तरीके से आप करते हैं? क्या कुछ मन में रहता है, किस भावना से आप आगे बढ़ते हैं? जी, मैं तो सिर्फ श्याम सदा शिव भगवान भोलेनाथ का भजन करता हूँ, बाबा शंकरनाथ का जाप करता हूँ। क्या 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं? हाँ, 24 घंटे। खाना खाते हैं? नहीं, खाना नहीं खाते। कुछ नहीं खाते? नहीं खाते, सेब खाते हैं। सेब, फल फ्रूट लेते हैं, अनाज नहीं खाते? हाँ, अनाज नहीं खाते। ठीक है। तो ये जो आगे आपने कंबल का ये किया हुआ है, ये सहारा जो आपने लिया हुआ है, ये एक पैर को आराम मिल जाता है इससे। अच्छा। अब ये रिलैक्स होगा तो फिर दूसरा पैर को रिलैक्स कर लेते हैं। ऐसे तो 24 घंटे नहीं खड़ा रहेगा, इसलिए ये किया। तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं। जी, आम जनता से तो मेरा ज्यादा से ज्यादा तो वही बच्चों से यही संदेश है, तो अपने माता पिता की सेवा करो, अपने घर में भगवान है, माता पिता की सेवा करोगे तो कल्याण होगा, और नशे से बच के रहोगे। मेरा तो ये संदेश। अक्सर हम देखते हैं किसी भी महाराज जी के पास जाते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं, तो वो तपस्या करने बैठे होते हैं, चारों तरफ आग जो है लगाई जाती है, उपले लगाए जाते हैं। हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं जो खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इससे पहले जो महाराज जी रहे हैं उन्होंने भी इस तरीके की तपस्या की है? हाँ, जैसे पचदुनी की है जी, हमारे से पहले जो यहाँ गद्दी पर बैठे थे उन्होंने पचदुनी की तपस्या की है, और मैंने भी 2 तपस्या तो सूर्य नारायण की है, 2 पचदुनी की है। ये मेरी 5वीं तपस्या है। ठीक है, आपकी 5वीं तपस्या। खैर, अब आपकी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। खैर, अब आप क्या कुछ मानते हैं आपकी राय जरूर रखिएगा। पहुंची थी गांव में जहाँ पर 900 वर्ष पुराना लगातार इसी तरीके से जो है माहौल चल रहा है। वीडियो को शेयर करना भूलें और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।